नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मुरारी सिंह, ग्राम पोस्ट सरवटाल, पंचायत गिधरपुर, थाना वीरूपुर, प्रखंड बड़हिया, जिला लखीसराय का मूल निवासी हूँ। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कोरोना से भी खतरनाक बीमारी के बारे में आपसे बात करूँगा, जो है हमारे देश का आरक्षण। कोरोना का इलाज संभव है, लेकिन हमारे देश में आरक्षण नाम की बीमारी को इंजेक्शन का सुई देकर हमारे देश के सांसद, विधायक, शासन और प्रशासन जानबूझकर जहरीला बनाने का काम कर रहे हैं। मैंने भारत के संविधान से जुड़े कुछ सवाल देश के प्रथम नागरिक को पत्र लिखकर किया था। पहला पत्र लगभग 1/9/2019 को लिखा था। इसमें मेरा 14 पॉइंट था, संविधान से जुड़ा हुआ 14 प्रश्न था मेरा। पुनः मैंने अभी पोस्ट कार्ड के माध्यम से मैंने प्रश्न किया है। इसमें मैंने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और हमारे देश के हमारे राज्य के जो हैं मुख्यमंत्री, हमारे हाई कोर्ट पटना के जो हैं मुख्य न्यायाधीश, उनसे, और हमारे जो सांसद, विधायक हैं, उन तमाम लोगों को मैंने पोस्ट कार्ड के माध्यम से पत्र लिख करके, मेरा इसमें से 10 पॉइंट है जिसके बारे में मैंने उनसे पूछा है। मेरा सबसे पहला पॉइंट है, क्या भारत के संविधान में समानता का अधिकार है? मेरा दूसरा पॉइंट है, क्या भारत के संविधान को जात पात के आधार पर लिखा गया है? मेरा तीसरा पॉइंट है, क्या भारत के संविधान में शिक्षा के साथ भेदभाव किया गया है? मेरा चौथा पॉइंट है, क्या भारत के संविधान को पूरे देश में एकता का पाठ सिखाती है, या राज्य के हिसाब से, जैसे बिहार का अलग, उत्तर प्रदेश का अलग और आदि राज्यों का अलग? भारतीय संविधान में सामान्य जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया गया है? मेरा छठा सवाल है, मामूली क्लर्क की नौकरी के लिए 10वीं पास और विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए न शिक्षा का महत्व, न उम्र की सीमा, क्या यह हमारे संविधान में है? मेरा सातवां सवाल है, क्या भारत के विधायक और सांसद भारतीय संविधान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा आठवां सवाल है, संविधान वंशवाद को बढ़ावा देता है? मेरा नौवां सवाल है, 1950 और 2021 में समय, परिस्थिति और देश के विकास में अंतर हुआ या आया या नहीं, या कि वहीं के वहीं 1950 में? एक देश, एक कानून, एक विधान, एक संविधान के तहत हमारा संविधान काम करता है। मैंने 10 बिंदु जो है 10 पॉइंट बनाया है, जिसके लिए मैंने अपने देश के मुख्य जो होते हैं पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबको मैंने पोस्ट कार्ड के माध्यम से पुनः पूछने का प्रयास किया है। मेरा क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए कि क्या हमारे देश में जो हमारे संविधान का जो आप लोग मतलब आरक्षण को लेकर के जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सही है, क्या सही है, क्या गलत है? मैंने पहले जो पत्र लिखा था उसमें मैंने 14 पॉइंट रखा था। मेरा 14 प्रश्न था, उसमें मेरा 14वां प्रश्न था, क्या गीता में कहीं ऐसा लिखा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है? मैं उस टाइम उनको लिखा था, क्या कृपया आपके पास विद्वान लोगों की कमी नहीं है? मुझे
आपके द्वारा गीता के इस श्लोक को पृष्ठ संख्या के साथ अगर किसी विद्वान से पूछकर बताया जाए तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे इस पत्र का कोई जवाब कहीं से नहीं आया। संयोग से इस पत्र का जवाब जो है सिर्फ जो है उपराष्ट्रपति के कार्यालय से आया। ये देख सकते हैं, ये उसका फोटो कॉपी है। इसमें लिखा हुआ है अपर सचिव अंडर सेक्रेटरी उपराष्ट्रपति सचिवालय। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट का एड्रेस लिखा हुआ है। फाइल संख्या BPS 26/9/2019 ब्रैकेट में P 26 सितंबर 2019 गृह मामले के मंत्रालय श्रीयुक्त सचिव भारत सरकार नई दिल्ली। प्रिय महोदय, श्री कृष्ण मुरारी सिंह, मकान नंबर 87, गली नंबर 5, नर नारायण बंगला, भुलाव, भरूच, गुजरात का दिनांक। मैंने आपको बताया था कि मैंने लगभग 1/9 को पत्र लिखा था, लेकिन ये लगभग में है। मैं उस टाइम लेटर के ऊपर डेट नहीं डाल पाया था। का पत्र इस सचिवालय में दिनांक 7/9/2019 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी ने संविधान से संबंधित कुछ सुझावों का उल्लेख किया है, अतः पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र उचित ध्यानाकर्षण हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है। धन्यवाद। भवदीय पूर्वी शकील। प्रति सूचनार्थ श्री कृष्ण मुरारी सिंह, मकान नंबर 87, गली नंबर 5, नर नारायण बंगला, भुलाव, भरूच, गुजरात का है। कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुक्त सचिव गृह मामलों के मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के कार्यालय से संपर्क करें। पूर्वी शकील। सिर्फ उपराष्ट्रपति महोदय के कार्यालय से हमको ये एक लेटर आया था कि भाई आप जो है गृह मामलों के मंत्रालय से आप जो हमसे सवाल किए हैं वो इसकी जानकारी जो है आपको गृह मंत्रालय से मिलेगी। तो मैंने जो है इसके लिए प्रयास किया। मैंने एक लेटर बनाया 29/10/2019 को गृह मंत्री को लेटर लिखा, और ये जो मेरा 14 प्रश्न था इसका मैंने कॉपी अटैच कर दिया कि मैंने जो है यहाँ भेजा है। और ये पहले जो है मैंने राष्ट्रपति महोदय और इसकी प्रति जो है माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी भेजा था। मैंने इसकी कॉपी जो है माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी भेजा था। पुनः मैंने गृह मंत्री को भेजा तो उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने 3/8/2020 को प्रधान न्यायाधीश के नाम लिखा और इसकी प्रति जो है मैंने माननीय गृह मंत्री को भेजा, लेकिन इसका जवाब अभी तक कुछ नहीं। वही मेरा 14 सवाल था कि भाई मेरे 14 सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन कहीं से इसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने आपको बोला था कि मेरा उसमें 14वां सवाल गीता से रिलेटेड था। संयोग से कहीं से हमको ये मिल गया गीता सार। इसमें लिखा हुआ है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो हुआ चलिए, जो बीत गया उसको भूल जाइए। जो होने वाला है उसको भी कोई नहीं जानता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? इसको कैसे आप साबित करेंगे? मान के चलिए बीच रास्ते पे एक लड़की के साथ 4 लड़का छेड़खानी कर रहा है या बदमाशी कर रहा है, तो हमारा क्या जिम्मेदारी होता है कि गीता के हिसाब से जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब कि वो जो घटना घट रहा है उसको घटने देना चाहिए। लेकिन क्या यह सही है? नहीं। गीता में कृष्ण भगवान ने जो यह श्लोक कहा था वह कुरुक्षेत्र में कहा था, समय और परिस्थिति के हिसाब से कहा था। जब अर्जुन जो है अपने संबंधियों को देख करके युद्ध करने से मना कर दिया था, तब उन्होंने ऐसा कहा था कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, और जो हुआ वह भी अच्छा ही हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि अभी और समय और परिस्थिति के हिसाब से वह जो घटना हो रहा है वह सही हो रहा है। दूसरा, हमारे देश के संविधान को लागू हुए 71 ईयर्स हो गया है।
71 वर्ष बीत गए हैं। तो क्या आज भी हम 1950 की स्थिति में हैं? आज भी हमारा जो भारत जो है 1950 में ही जी रहा है, या हम 21वीं सदी में जीने को विवश हैं? तो हमारा आप लोगों से आग्रह है, आप तमाम लोग जो हमारे भारत के नागरिक हैं, जो हमारे भारत का भलाई चाहते हैं, उनसे प्रार्थना है कि कृपया कर आप सब लोग, जैसे मैंने पोस्ट कार्ड के माध्यम से सवाल किया है, आप भी अपने स्तर से हमारे देश के सरकार में जो बैठे प्रमुख पद के लोग हैं उनसे सवाल कीजिए कि जो आरक्षण का प्रणाली है वह सही है, गलत है, या जो भी है। जिनको आरक्षण मिलता है उनसे भी मेरा निवेदन है, और जिनको आरक्षण नहीं मिलता उनसे भी मेरा निवेदन है कि सारे लोग जो हैं देश हित में ये सवाल करें। दोस्तों, इससे भी आश्चर्यजनक बात मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए, पेपर का कटिंग है। अभी हाल फिलहाल जो मॉनसून ये सत्र चल रहा था उसमें जो है इसमें लिखा हुआ है 127वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास होने की संभावना। शीर्ष कोर्ट का फैसला पलटने को संसद एकजुट राज्य बना सकेंगे ओबीसी सूची। बिल के समर्थन के लिए सरकार को विपक्ष का साथ। मतलब सोच लीजिए कि सब लोग मिल करके इस बिल का समर्थन किए। ओबीसी के लिए जो ये सिस्टम लागू हो आरक्षण का, उसका सारी पार्टियां मिल करके इस बिल का समर्थन किए। अभी उससे भी आश्चर्यजनक बात आपको मैं बताता हूँ। पेपर का ही कटिंग है, इसी तरह का पेपर का कटिंग है, 2019 का है। 43% सांसदों पर मुकदमे, 233 में से 159 पर गंभीर आरोप। ऐसे सांसद हैं जो कि 127वां संविधान संशोधन करने में शामिल हैं। ये लोग जिनको कि संविधान का 4 लाइन मालूम नहीं होगा, जो कि संविधान का 4 लाइन भी याद नहीं रखते होंगे, ऐसे सांसद 43%, लोकसभा में 43% जो सांसद हैं उन पर मुकदमे चल रहे हैं। ये 2019 का जो है वो ये पेपर का कटिंग है राजस्थान पत्रिका का, उसमें 233 में से 159 पर तो गंभीर आरोप हैं। और ये सांसद लोग हमारा संविधान संशोधन करते हैं। उससे भी आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये पेपर का कटिंग है। लोकसभा में सिर्फ 21 घंटे हुआ काम, बिरला नाखुश। गतिरोध में बर्बाद हो गए 74 घंटे। अभी जो हाल फिलहाल का सत्र चला उसका उत्पादन जानते हैं कितना है? ये हमारे सांसद लोगों का मात्र 22%, 22% उत्पादन है। ये जनता का 100 रुपया खाते हैं और 22 रुपये का काम करते हैं। दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। दूसरा पेपर का कटिंग है, सरकार विपक्ष में नहीं बनी सहमति, इसलिए संसद में रहा गतिरोध। बिरला, ओम बिरला, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अभी सोच लीजिए कि हमारे देश के सांसद जो हैं ये कितने महान हैं, कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं कि 100 रुपया जनता का खाते हैं और मात्र 22 रुपया का काम करते हैं। और यही सांसद लोग जो हैं 127वां संविधान का संशोधन करते हैं। कितना दुर्भाग्य है इस देश का। अभी देखिए, ये भी पेपर का कटिंग है। इसमें आपको सांसदों की कारगुजारी बताता हूँ। राजनीतिक शुद्धिकरण, भाजपा, कांग्रेस समेत
8 दलों पर जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेता चुनाव ही न लड़ सकें, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए। दुर्भाग्य है इस देश का, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे हाथ बंधे हुए, तो हाथ किसका खुला हुआ है? आश्चर्यजनक बात है। ये देखिए, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा, ये पेपर का कटिंग है, उसमें लिखा हुआ है। दुर्भाग्य है इस देश का कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बोलना पड़ता है कि हमारे हाथ बंधे हुए। ये देखिए, ये अन्ना हजारे जी का फोटो है। इसमें लिखा हुआ है, जातिगत आरक्षण को नेताओं ने बना लिया वोट लेने का हथियार। यदि आरक्षण का विनाश न हुआ तो देश का विनाश तय। अन्ना हजारे, ये अन्ना हजारे जी का फोटो है, इसमें लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको फेसबुक से कुछ कलेक्ट हुआ चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं भी फेसबुक से जुड़ा हूँ, तो कुछ फेसबुक का लाभ हमको भी मिल जाता है। मैंने एक जगह कहीं देखा था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोटो लगा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था उसके ऊपर में, जनता को कुछ भी मुफ्त मत दो, केवल शिक्षा, न्याय और इलाज मुफ्त मिलना चाहिए। मुफ्तखोरी लोगों को कामचोर और देश को कमज़ोर बनाती है। दूसरा चीज़, उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही फोटो लगा हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था, जिस देश में जाति देखकर सजा, शिक्षा, नौकरी, प्रमोशन और एफआईआर दर्ज हो, वो देश कभी विश्वगुरु तो क्या प्राइमरी स्कूल का मास्टर भी नहीं बन सकता है। अभी मैंने फेसबुक से ही नोट किया है, उस पर लिखा हुआ था, दलित के पास दलित होने का सरकारी प्रमाण पत्र है, ओबीसी के पास पिछड़ने का सरकारी प्रमाण पत्र है। तो ऊंची जाति वाला कहता है तो हमको भी ऊंची जाति का प्रमाण पत्र दो, और कारण बताओ कि हम कितने ऊंचे हैं, किससे ऊंचे हैं और क्यों ऊंचे हैं और कब तक ऊंचे रहेंगे। दोस्तों, हमको ये तो पता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश का बंटवारा हुआ, हमारा देश 2 भाग में बंट गया, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, हमको आज़ाद हैं, आज़ाद हुआ ये हमको याद है, लेकिन हम गुलाम क्यों हुए इसको हम भूल गए कि आखिर गुलाम होने का कारण क्या था। मैं इससे भी फेसबुक से ही नोट किया हुआ एक चीज़ मैं आपको सुनाता हूँ। एक अंग्रेज अपनी आत्मकथा में लिखता है कि हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए जब पहला युद्ध हुआ और भारत देश के राजा युद्ध में हार गए और अंग्रेज सैनिक विजय जुलूस निकाला, अंग्रेज सैनिक ने जब विजय जुलूस निकाला तो इस देश के नागरिक तालियां बजा रहे थे। अपने ही देश के राजा के हारने के बाद भी लोग तालियां बजा रहे थे। तभी वो अंग्रेज कहता है कि अगर उसी वक्त इस देश का नागरिक अगर एक एक पत्थर से हमारे ऊपर हमला करता तो यह देश 1700 ईस्वी में ही आज़ाद हो जाता। उस समय हमारी संख्या मात्र 3000 ही थी, मतलब 3000 अंग्रेज सैनिक ही थे। इसीलिए गुलामी की जंजीर तोड़िए और आज़ाद भारत में सफ़र कीजिए। आप तमाम लोगों से आग्रह है, जो भी मेरा पोस्ट देख रहे हैं, सब लोग अपना पोस्ट कार्ड निकालिए, 50 पैसे में पोस्ट कार्ड मिलता है, और आपके देश के वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री सबको लिखिए कि भाई हमारे देश में ये सिस्टम कब तक रहेगा। दूसरा, बाबा भीमराव अंबेडकर, ये भी मैंने कहीं फेसबुक पे ही पढ़ा था। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपनी मूर्तियाँ बनाने के लिए, यानी कि तुम मेरी मूर्तियों को बना करके चौक चौराहे पर मत लगाओ, ऐसा बोल करके गए थे, लेकिन हम लोग नहीं माने। बाबा अंबेडकर ने पढ़ने लिखने पर जोर दिया था। सन 1950 में बाबा ने ऐसा लिखा था कि संविधान जो है मात्र 10 साल के लिए चाहिए।
उनको उस टाइम में लगा होगा 1950 में कि हमारे देश का जो है कुछ वर्ग जो है पिछड़ा हुआ है, बहुत ही गरीब है, इसके लिए कम से कम उसको ऊपर उठाने के लिए 10 साल जो है इस देश में आरक्षण की आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह नहीं कि इसको जो है बपौती संपत्ति मान लिया जाए कि भाई आरक्षण तो पूरा ज़िंदगी तक लागू रहेगा। और दूसरा, मैं आपको पूरे हिंदुस्तान की तो बात नहीं बता सकता, लेकिन मैं बिहार का हूँ, इसलिए मैं बिहार के एक संसदीय क्षेत्र की बात बताता हूँ। बिहार का एक संसदीय क्षेत्र है जमुई। तो वहाँ से हमारे अभी हाल फिलहाल सांसद हैं चिराग पासवान, बीटेक किए हुए, बीटेक एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं वो, और शायद अनुसूचित जाति से आते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, इनके भाई और लगभग परिवार के पूरे सदस्य विधायक और सांसद ही हैं। लगभग परिवार के पूरे सदस्य इनके विधायक और सांसद ही हैं, लेकिन चिराग पासवान अभी तक अमीर नहीं हुए हैं। जमुई संसदीय क्षेत्र से ये चुन करके आए थे 2014 में, और पुनः 2019 में भी यहाँ से चुन करके आए, लेकिन आज तक ये जो है आरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये गरीब के गरीब ही हैं, जबकि इनको मात्र गूगल पे सर्च कीजिए तो इनके पास जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी आपको दिखाएगी, लेकिन ये भाई साहब अभी तक गरीब के गरीब हैं। ये लोग जो हैं गरीब का हक के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते खुद तो अमीर हो गए, लेकिन गरीब बेचारा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको एक चीज़ और पेपर का कटिंग ही बताता हूँ। मराठा समुदाय को आरक्षण का फैसला रद्द। सुप्रीम कोर्ट 50% से ज़्यादा आरक्षण समानता के हक के खिलाफ। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। इस पे महाराष्ट्र के सीएम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अभी एक राज्य का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताता है। मतलब अगर आपके हक में फैसला नहीं गया तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी हो, उसका फैसला गलत ही होगा। मतलब फैसला हमेशा हमारे हक में ही होना चाहिए। इसमें ऐसा ही दर्शाता है इनके वक्तव्य से, माननीय उद्धव ठाकरे जी ने जो बोला है उसके हिसाब से हमें ऐसा ही समझ में आता है। अभी मैं आपको गुजरात हाईकोर्ट का फैसला, आरक्षण ने किया देश को तबाह। गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश JS पारदीवाला ने देश की तरक्की के रास्ते में आरक्षण व्यवस्था को बड़ी बाधा बताया। पारदीवाला ने कहा कि अगर मुझसे कोई मेरा विचार किसी दो चीज़ के बारे में पूछे जिसने देश को बर्बाद किया है, तो एक आरक्षण और दूसरा भ्रष्टाचार। वर्षों की आज़ादी के बाद भी आरक्षण मांगना शर्मनाक। कुछ लोग पिछड़ा कहलाने के लिए आरक्षण की मांग करते हैं। आरक्षण सुरसा राक्षस की तरह अपना मुंह फैलाते जा रही है, जो कि एक दिन पूरे देश को निगल जाएगी। अभी मैंने कहीं फेसबुक पे ही पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था, अभी ये डिमांड है, ये आम लोगों की डिमांड है जिनको आरक्षण नहीं मिलता है या जिनको आरक्षण से तकलीफ है, उसका फेसबुक पे उन्होंने अपना एक पोस्ट डाला, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। बॉर्डर पर युद्ध के समय भी आरक्षण होना चाहिए। पहली लाइन में SC, फिर ST, फिर OBC और सबसे अंत में जनरल। अगर हर चीज़ में आरक्षण चाहिए तो इसमें क्यों नहीं। दूसरा, अगर देश के लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण है तो सरकार को चाहिए, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ST वर्ग के लिए ST शिक्षक,
SC वर्ग के लिए SC शिक्षक और OBC वर्ग के लिए OBC शिक्षक और जनरल वर्ग के लिए जनरल शिक्षक मात्र 10 साल के लिए, फिर परिणाम स्वतः मालूम हो जाएगा। स्कूलों को भी इसी तरह से विकसित करना चाहिए। वह दिन दूर नहीं जब इससे भी खतरनाक मांगें सामने आएगी सरकार के पास और सरकार मुंह फाड़कर सिर्फ देखने के लिए मजबूर रहेगी। इसीलिए मेरे देश भारत के लोगों से प्रार्थना है कि आप सब देशवासी एकजुट होकर आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अभी मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ। अभी बिहार राज्य जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन गया, देश का पहला राज्य जो केंद्र सरकार से मिला, बिहार का पहला राज्य जो केंद्र सरकार से मिला। नीतीश कुमार सहित 10 पार्टियों के प्रतिनिधि, जिसमें विपक्ष के तेजस्वी यादव सहित जातीय आधार पर जनगणना कराने के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया। अभी उसके बाद देश में अगर ये मेरा है, ये मेरा पर्सनल सोच है, देश में अगर इसी तरह का आरक्षण सिस्टम अगर प्राइवेट कंपनी पर भी लागू कर दिया जाए तो ना देश में अंबानी होंगे ना अदानी होंगे, ना टाटा होंगे ना बिरला होंगे। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ देश के राजनीति के बारे में। हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको चुनाव लड़ने तक का अक्ल नहीं है, अपने बलबूते पर चुनाव भी नहीं लड़ सकता है, उसको इतना भी अक्ल नहीं है। ये प्रशांत किशोर जैसे चुनावी गुरु के सहारे चुनाव लड़ते हैं। और सोच लीजिए, जिस पार्टी को खुद चुनाव लड़ने का अक्ल नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए गुरु रखना पड़ता है, वह पार्टी देश के लिए क्या कर सकता है। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी हाल फिलहाल का है। ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट, नियुक्तियों में ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं, हफ्ते भर में करो नियुक्तियां। CJI बोले हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। ये हमारे जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका कहना है कि हमारे सम्मान का कोई फैसला नहीं करता है। तो दोस्तों सोच लीजिए, जब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश इस तरह से गुस्से में भर करके ऐसी बात बोल सकते हैं, तो जो व्यक्ति 100% मार्क्स ला करके 40% वाला के सामने हार जाता होगा, उसके मन में कितना गुस्सा होगा, वो कितना गुस्सा होता होगा, वो देश के बारे में क्या सोचेगा, राज्य के बारे में क्या सोचेगा, उसके दिमाग में क्या आता होगा। इसलिए दोस्तों, आप तमाम लोगों से अपील है, हमारा निवेदन है कि आप जो है देश हित में आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठाइए। और आरक्षण चाहिए तो सबको चाहिए, चाहे वो गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर है, सबको आरक्षण चाहिए। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, कोई भी ऐसा जात हमारे देश में नहीं है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है, चाहे वह ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, कोई भी हो, सब जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उसका कोई न कोई एक तबका जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है। इसलिए आप भी एक पोस्ट कार्ड उठाइए और अपने देश के जो प्रमुख पद हैं उनको पत्र लिखिए। यही हमारा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत।